हेलो एवरीवन, वेलकम टू कोकोनट आईएएस। एंड इस वाली सीरीज में हम करेंगे गवर्नमेंट स्कीम्स और वो करेंगे हम मिनिस्ट्री वाइज। सो हमारी फर्स्ट मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ पर्सोनल, पब्लिक ग्रीवेंसीज एंड पेंशंस। ओके, जो यूपीएससी भी हमारी इसी के अंदर आती है, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सोनल के अंदर ही। एंड इसमें हम करेंगे 3 स्कीम्स करेंगे, EHRMS, संकल्प प्रोग्राम एंड कॉमिट। जो फर्स्ट है EHRMS, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम, और ये एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, वेब पोर्टल है। और इसमें क्या होगा, जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं उनका पूरा का पूरा सर्विस से रिलेटेड जितनी इन्फॉर्मेशन, जो डेटा होता है, वो सारा इसी वेब पोर्टल पे मिल जाएगा। उन्हें कोई लीव लेनी है, उन्हें छुट्टी लेनी है अपनी सर्विस, और दूसरी कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए अपनी सर्विस से रिलेटेड, कोई लोन लिया है, एडवांस लिया है, कोई भी क्लेम रीइंबर्समेंट कुछ भी है, मतलब उनकी सारी की सारी सर्विस जो डिटेल है वो यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे EHRMS पे मिल जाएगी। और पहले उनकी जो भी, मतलब दूसरा DOPT के पास एक ई सर्विस बुक होती थी जिसमें हर एक उसकी डिटेल होती थी एम्प्लॉयज़ की, उसको भी इसी पोर्टल के साथ इंटीग्रेट कर दिया गया है। तो इन शॉर्ट ये है कि इसमें ये एक वेब पोर्टल है जिसपे सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़, ये याद रखना कि सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ का ही पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन एक ही पोर्टल पे मिल जाएगी, दैट इज EHRMS। अगली है अपनी संकल्प प्रोग्राम। संकल्प प्रोग्राम या संकल्प प्रोजेक्ट, ओके। तो ये क्या है, ये यही अपना डिपार्टमेंट ऑफ पेंशंस के अंदर आता है। इसमें जो भी रिटायर होने वाले एम्प्लॉयज होते हैं उनकी प्री रिटायरमेंट काउंसलिंग होगी इसमें, है ना। कि जो रिटायर होने वाला एम्प्लॉय है उससे पहले, रिटायर होने से पहले उसको काउंसलिंग की जाएगी, मतलब उसे बताया जाएगा कि आपको कोई एडवाइजरी बॉडी को ज्वाइन करना है, या फिर आपके कोई भी ग्रीवेंसीज हैं, कोई भी डिस्प्यूट है ना, मतलब आपने कोई लोन लिया उससे रिलेटेड है, या आपकी जॉब से रिलेटेड है ना पहले का, तो वो सब शॉर्ट आउट हो जाएगा। या फिर आफ्टर, मतलब रिटायरमेंट बहुत सारे लोग बहुत सारी कमेटीज वगैरह को ज्वाइन करते हैं, कोई कुछ ज्वाइन करता है तो उनको एडवाइस दिया जाएगा इससे रिलेटेड। और ये भी एक याद रखना है कि सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट सिविल पेंशनर्स के लिए है, दूसरा डिफेंस सिविलियंस के लिए, और डिफेंस रिटायरी भी एलिजिबल है। तो सिर्फ यही एलिजिबल नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज एंड डिफेंस सिविलियंस, है ना। ये याद रखना है। दूसरा हमें एक पॉइंट और ये याद रखना है कि जो संकल्प प्रोग्राम या संकल्प प्रोजेक्ट है वो संकल्प से सिद्धि और संकल्प स्कीम इन दोनों से अलग है। जो संकल्प से सीधी थी ये 2017 से 2017 से 2020 के लिए 4 साल के लिए एक न्यू इंडिया मूवमेंट चलाया था, है ना। और ये चला था जब 75th एनिवर्सरी थी, है ना। 75th एनिवर्सरी किसकी थी, 1942 जो भारत छोड़ो आंदोलन आया था 1942 में, उसकी 75वीं जो एनिवर्सरी थी उस 2017 में, तब ये न्यू इंडिया मूवमेंट चलाया था। और ये सोशल इविल्स को छोड़ने से रिलेटेड था, समाज में जो बुराइयां हैं उनको दूर किया जाए इससे रिलेटेड था, और इसी का ये टैगलाइन था, संकल्प से सिद्धि। तो ये इससे अलग है, याद रखना है। दूसरा इस संकल्प जो स्कीम है, जो मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर है, उससे भी अलग है ना। संकल्प स्कीम ये स्किल एक्विजिशन, नॉलेज अवेयरनेस फॉर लाइवलीहुड प्रमोशन, स्किल डेवलपमेंट के लिए जो है, इससे अलग है। तो ये अपनी है सिर्फ संकल्प प्रोग्राम एंड संकल्प प्रोजेक्ट, और ये प्री रिटायरमेंट काउंसलिंग है जो रिटायर होने वाले एम्प्लॉयज होते हैं उनके लिए, और सेंट्रल गवर्नमेंट और डिफेंस सिविलियंस इसमें इंक्लूडेड हैं बस। ओके, अगली है कॉमिट। तो कॉमिट क्या है, कॉमिट है कॉम्प्रिहेंसिव ऑनलाइन मॉडिफाइड मॉड्यूल्स ऑन इंडक्शन ट्रेनिंग। ओके, तो ये तो इसकी फुल फॉर्म है। दूसरा ये मिनिस्ट्री ऑफ पर्सोनल और UNDP के अंदर आता है ना। और ये UNDP मतलब इसमें हेल्प कर रहा है। ये सिर्फ जो स्टेट गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के लिए है, उनका ट्रेनिंग प्रोग्राम है, उनको मतलब उनको अच्छे से कैसे सर्विस डिलीवरी देनी है ना, उससे रिलेटेड सब कुछ सिखाया जाता है। और ये याद रखना इसमें सिर्फ कि सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिशियल्स उनको ट्रेनिंग दी जाएगी कॉमिट में, दैट्स इट। और मिनिस्ट्री याद तो होगी अपने को, ये मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल के अंदर ही है। ये 3 स्कीमें थी। एंड थैंक यू सो मच एंड कीप स्टडिंग।